भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्य बनावा। जैसे ही रावण के भवन से निकल करके हनुमान जी महाराज आए, एक भवन दिखा, भवन एक के पुनि दीखि सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्य बनावा। वो प्रभु के मंदिर से अलग सा प्रतीत हो रहा था। गौर से देखने पर पता चला रामायुध अंकित ग्रह, शोभावरणी न जाय, नभ तुलसी का वृंद तह देखे हरसु कपिराय। रामायुध अंकित ग्रह, प्रभु श्री रामचंद्र जी के आयुधों से अंकित बहुत सुहावनी शोभा, छोटे छोटे तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। हनुमान जी महाराज का मन प्रसन्न हो गया, लेकिन विषाद एक तर्क हुआ मन में कि लंका निश्चर निकर निवासा, लंका में तो निशाचरों का वास है, यहाँ राक्षस निवास करते हैं, यहाँ कहाँ सज्जन कर वास। परंतु यहाँ सज्जन का होना कैसे संभव हो सकता है। मन महु तर्क करें कपिलागा। हनुमान जी महाराज मन में अनेक तर्क करने लगे कि यहाँ भगवान का भक्त कैसे हो सकता है, राक्षसों की लंका है। तो मन महु तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी की निद्रा टूटी और जागते ही भगवान का भक्त होगा, जो सज्जन होगा, महात्मा होगा, महापुरुष होगा, तो नींद से जागते ही क्या कहेगा, भगवान के नाम का सुमिरन करेगा। विभीषण जाके अर राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा। राम 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 उसने कहा। हनुमान जी ने समझा हृदय से कि यह सज्जन है, पक्का सज्जन है, क्योंकि बनावटी कोई राक्षस होता तो सुबह ये राम राम का उच्चारण नहीं करता, पक्का सज्जन है। इससे हट कर पहचान करूंगा, क्योंकि साधु से कोई हानि नहीं होती, अपितु कार्य संपादित ही होता है। हनुमान जी महाराज ने भी विचार किया। अब बानर रूप में थे, बंदर रूप से मिलूंगा तो शायद ये बात नहीं करेगा, इसलिए ब्राह्मण का रूप लिया हनुमान जी महाराज ने और कुछ कहा। विभीषण जी आए, पहले जागे तो वो तो राम राम का उच्चारण किया, और जब आए तो सबसे पहले पता है क्या किया, ध्यान था, लंका में जो कोई नहीं करता वो विभीषण जी करते हैं। कर प्रणाम पोछे कुशिलाई, विप्र कहू निज कथा सुना, विप्र कहू निज कथा बुझा। सबसे पहले प्रणाम किया, कुशलता पूछी कि यहाँ आने में किसी प्रकार
कि कोई समस्या तो नहीं आई, सकुशल पहुंचे और आपकी कथा कही। आप प्रभु के भक्तों में से कोई जान पड़ते हो, प्रतीत होता है। मेरे हृदय में अत्यंत प्रीति हो रही है। अथवा तो आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुरागी हो और लगता है मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए आए हुए। ऐसा विभीषण जी ने हनुमान जी महाराज से कहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निजना, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। विभीषण जी ने पूछा कि आपकी कथा सुनाइए। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा पता है? संत कहते हैं कहीं हमारा कोई नाम पूछे, ऐसे एकदम से नाम नहीं बताना चाहिए। बड़ी ही सावधानी से और वेद परंपरा के अनुसार नाम बताना चाहिए। बोले गुरु जी ने इस दास को ये छोटा सा नाम दिया है। हनुमान जी महाराज ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सबसे पहले राम कथा सुनाई, तदुपरांत अपना नाम कहा। होना भी यही चाहिए। लोग क्या करते हैं, पहले अपनी कथा सुनाते हैं, तदुपरांत फिर कभी परमात्मा का नाम लेते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो पहले भगवान की कथा सुनाते हैं, फिर अपना नाम कहते हैं। हनुमान जी महाराज ने सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनाया, फिर अपना नाम कहा। राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मनु। उस कथा को सुन करके, सुनत जुगल यानी दोनों, तन पुलक मन, तन पुलकायमान हो गया, मन प्रसन्न हो गया, मन मगन हो गया। मगन सुमिरे गुण ग्राम। कहने का तात्पर्य, आप किसी को कथा सुनाओ तो कैसे पता चलेगा कथा सुनी है अथवा नहीं? कथा सुन करके सुनते जुगल, वक्ता और श्रोता पुलकायमान ना हो जाए, मन मगन ना हो जाए, तो समझो कथा सुनी ही नहीं। कथा का रसास्वादन किया विभीषण महाराज ने। फिर कहने लगे, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दसनन महु जीभ विचारी। हे पवन सुत हमारा क्या रहना, हम तो लंका में ऐसे निवास करते हैं जिसे 32 दांतों के बीच बिचारी जीव रहते। बरम ही नर के बासु नचु, बरम ही नर के बासु नतु दुश्चरिते ग्रहे, नरकाद क्षीयते पापम कुग्रहान निवर्तते। हम तो यहाँ लंका में जैसे जीव रहती है वैसे रह रहे हैं। लेकिन एक बात बतलाओ मुझे अनाथ जान करके प्रभु कभी कृपा करेंगे भी अथवा नहीं? हनुमान जी महाराज बोले कि पहले ये बताओ कि आप भजन कितना करते हो? विभीषण ने जवाब दिया कि भजन, बोले हाँ। तामस तनु कछु, तामस तनु कछु
साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माहि। तामस तन मरा, ये शरीर तामसी है, कोई साधन नहीं बन पाता। और प्रभु चरणों में भी मेरी प्रीति नहीं। अब मोहे भरोसा हनुमंत। हनुमान जी महाराज बोले, देखो भजन नहीं करते हो तो प्रभु का मिलना असंभव। भजन को बढ़ाना पड़ेगा, भजन की मात्रा को बढ़ाइए, प्रभु मिल सकते हैं। तब तो विभीषण कहने लगे, अब मोहे भरोसा हनुमंत, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। मुझे भरोसा हो गया है कि बिना प्रभु की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता, संत के मिलने का समागम नहीं हो सकता। रघुवीर जी ने, रामचंद्र जी ने ही कृपा की है, तब तो आपने मुझे बुला करके यहाँ दर्शन दिया, हठपूर्वक बलात् दर्शन दिया, जबरदस्त आपने मुझे दर्शन दिया। तो हनुमान जी महाराज बोले, सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। प्रभु की रीति कैसी है कि सदैव सेवक पर प्रीति करते। कहु कबन मैं परम कुलीन, कपि चंचल सबहि विधिहीन। मैं कहाँ का कुलीन हूँ, जाति से बंदर सभी प्रकार से ही, लेकिन उस पर भी सवेरे जो मेरा नाम ले लेता है उसको भोजन नसीब नहीं होता। फिर भी प्रभु ने, देखिए, असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन। मुझ अधम पर राम जी ने कृपा की। ऐसा कहते सुनते दोनों के नेत्रों में जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विशाल, जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं, उनको दुख क्यों करना होगा। इसी प्रकार से भगवान की कथा का गुणग्राम कहा, व्याख्यान कहा। कुछ पल के लिए अनिर्वाच्य विश्राम पाया। अनिर्वाच्य का मतलब होता है जहां वाणी थकित हो जाए, जहां कुछ कह नहीं पाए, अनिर्वाच्य विश्राम पाया। और फिर विभीषण ने जिस प्रकार से मातेश्वरी आई थी, सब कुछ कह सुनाया, युक्ति भी बतला थी। तो वह हनुमान जी महाराज बोले कि मैं मातेश्वरी जानकी जी को देखना चाहता हूं। तो सारी युक्ति विभीषण जी ने बतलाई और हनुमान जी महाराज चले। वही रूप छोटा सा बना करके अशोक वाटिका की ओर हनुमान जी महाराज ने प्रस्थान किया। देख मनहि महु कीन्हे प्रणाम। जाकर के मातेश्वरी को मन में प्रणाम किया और बैठे बैठे रात्रि का एक पहर व्यतीत हो गया। देख रहे हैं शरीर मातेश्वरी का तन कैसा है। कृष्ण तनु शीस जटाइक वही, कृष्ण तनु शीस जटाइक बनी। शरीर सूख करके कांटा हो गया है। दो चोटी करती थी, एक चोटी है।
जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सतत प्रभु का सुमरण किए जा रही है। निज पद नयन दिए मनु राम पद कमल लीन। परम दुखी भव पवन सुत देख जानकी दीन। निज पद नयन दिए मन, अपने दोनों नेत्रों से अपने पैरों को देख रही है। टकटके कहाँ लगाए हैं? पैरों पर। हनुमान जी महाराज देख करके दुखी ही नहीं अपितु परम दुखी हुआ। पेड़ के पत्तों में छुप गए। सोचने लगे मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ करने से पहले सोचो समझो विचारो हमें क्या करना। उसी समय रावण आया। तेहि अवसर रावण तहि आवा, संग नारी बहु किए बनावा। मंदोदरी आदि रानियों को लेकर के आया। बहुत प्रकार से मातेश्वरी जानकी जी को समझा रहा है और साम दान भेद और दंड इनके द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा है। कह रावण सुनि सुमुख सयानी। रावण ने कहा हे सुमुखी सुलोचनी, मंदोदरी आदि शबरानी, एक बार मेरी तरफ देख लो। मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। जानकी जी तरण धर ओट कहत बज देहि। पृथ्वी की ओर देख करके कहते हैं बेखौफ होकर कि सुमिर अवधपति परम स्नेही। परम स्नेही राघवेंद्र सरकार को भज, जो कि चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम। एकैकमम् अक्षरम पुंसां महापातकनाशनम। सुमीर अवधपति परम स्नेही, उनका स्मरण कर। सुनु दसमुख खगोत प्रकाशा। अरे दशानन तो जुगनू की तरह है, प्रभु सूर्य की तरह है। क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमल खिल सकता है? कमल को खिलने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। फिर जानकी जी बोले कि तुझे वो रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है। अरे नीलज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? शून्य में तो मुझे हर के लाया है। सठ सोने हरि आने सिमोही, अधमो नीलज लाज नहीं तो। अरे नीलज अधम, तुझे लाज नहीं आती? आप ही सुन खगो दिशम, तू जुगनू के समान, राम ही भानु समान। प्रभु सूर्य के सदृश हैं। परुष वचन सुन काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। एक कड़वे वचन को सुन करके खिसिया करके बोला कि हे सीते, तूने मेरा अपमान किया है, मैं अभी तेरा सिर काटे डालता हूं। यदि मेरी वाणी को नहीं मानेगी, मेरी बात को नहीं मानेगी, तो तेरा जीवन जाता रहेगा। जानकी जी बोले, जब तक हाथी के सुंड के समान
तेरे गले में वो बाहें नहीं पड़ेंगी, तब तक तो मानने वाला नहीं। सुन सट अस प्रमाण पण मौर, हे चंद्रहास तू मेरा दुख हर ले, सीता जी कहने लगी, और इस दुख से मुझे दूर कर दे। कहे सीता हर मम दुख भार, सुनत वचन कहे मारन धावा। इतना सुन करके मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी ने उसको बाध्य किया, उसे रोका। सीता ही बहु कहसी सकल निसी, चरण बुलाई। सीता ही बहु विधि हे त्रास हुजा, मासी दिवस महु कहा न माना। तौ मैं मारबि काढ़ी कृपा, आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम शस्त्रवध उच्यते। निशाचरियों से कहा, इसको डराओ धमकाओ, कहीं ये मासी दिवस में मेरा कहना नहीं मानते हैं तो मैं इसको मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचनि वृंद। सीता ही त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहुमन। रावण इतना कह के घर को चला गया। निशाचरियां थीं, वो निशाचरी अनेक अनेक भयावने रूप धारण करके मातेश्वरी को डराने धमकाने लगी। लेकिन सावधान, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, दो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। प्रभु चरणों में बड़ी प्रीति थी। सबको बुलाया और सबको अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न क्या था? बोले कि सीता जी की सेवा करो, उससे भी अपना हित है, नहीं तो मुझे सपना आया है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सपने में एक बानर आया, उसने लंका को जला दिया और निशाचरों की समूची सेना को नष्ट कर दिया। दग्धा रामस्य दूतेन दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना, गधर्वेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमा स्थितः। रावण ने नग्न होकर के गधे पर बैठकर दक्षिण की यात्रा की है। समूचे नगर को बानर ने जला दिया, राक्षसों को मार डाला। और वो मुंडित सिर खंडित भुज भीष, उसका मुड़ा हुआ सिर, कटे हुए भुज, और वो गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा को रावण जा रहा है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। एकस्तत्र मया दृष्टः, श्वेतस्तत्र श्वेतशत्रु विभीषणः। एक छत्र विभीषण का लंकापुरी में राज्य हो गया है, इसलिए मातेश्वरी की सेवा करो, उसी में अपना हित है। और यह सपना पुकार कर कहते हो, चिल्ला कर कहते हो, यह सपना में कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चार। यह सपना ऐसा नहीं कि सपना सपना हो, स्वप्न आता है, कई लोगों को आता है स्वप्न, और वो फलित नहीं होता। लेकिन ये स्वप्न मैं जो सुना रही हूँ, पुकार कर कह रही हूँ, एक विश्वास से कहती हूँ कि 4 ही दिन जाएंगे, लगभग 4 दिन में ये सत्य हो जाएगा। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी।
उसके वचन को सुन करके सब डरने लगे और मातेश्वरी जानकी जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करने लगी। जह तह गई सकल तब, जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारहि निशिचर पोछ। जब वो सारी राक्षसियां अपने अपने घर चली गईं, तब सीता जी को बड़ा दुख हुआ। एक माह जैसे ही व्यतीत होगा, राक्षस मुझे मार डालेगा। बड़ा दुख सीता जी करने लगे। सुंदरकांड का आशय लोग गाते हैं, मस्त होते हैं, प्रभु का संकीर्तन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे भी ज्यादा कथा का रसास्वादन करना चाहिए, कथा का पान करना चाहिए। जब तक कथा को सुना नहीं तब तक पता कैसे चलेगा रावण कौन था, राम कौन थे, मातेश्वरी जानकी जी कौन थी, हनुमान कौन थे। इस सारी जानकारी के लिए हमें सुंदरकांड की कथा को सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए संगीतमय जो पठन होता है, जो पारायण होता है, जो स्वर और लय के साथ गाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। उसमें सुंदरकांड की कथा भी होना चाहिए, वो अनिवार्य है। उससे